साहब आपके बीच में है। प्रभारी पश्चिम उत्तर प्रदेश अतर सिंह राव साहब आपके बीच में है। आपके मंडल जोन कोऑर्डिनेटर बड़े भाई ब्रह्मस्वरूप सागर साहब अभी आपके बीच में अपनी बात रख रहे थे। बड़े भाई विधायक बिट्टन भाई और आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले आज के कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर हमारे भाई यहाँ से प्रत्याशी श्री अगम मौर्य जी, प्रत्याशी कैंट विधानसभा राजेंद्र गुप्ता जी, राममूर्ति लाल एडवोकेट जी, श्री दिनेश कुमार एडवोकेट जी, श्री धर्म सिंह एडवोकेट साहब, नरेंद्र कुमार सागर जी जिला अध्यक्ष बरेली जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। उसके बाद मेरे सामने बैठे हुए मंच की दाईं और बाईं ओर बैठे हुए खड़े हुए सभी दोस्तों बुजुर्गों एवं मेरे हमउम्र नौजवान साथियों, सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम को इतना कामयाब बनाने के लिए मैं आप लोगों को अपने तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप लोगों को इसकी मुबारकबाद देना चाहता हूं। आज का ये जो कार्यक्रम है यहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ है, इसको देख करके दोस्तों बुजुर्गों सच मानिए बहुत खुशी होती है। दोस्तों बुजुर्गों, वैसे तो आज आप सभी और हम सभी आज के मुख्य अतिथि मेरे अब्बा जनाब नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब को सुनने के लिए आए हैं, लेकिन क्योंकि हुक्म हुआ है तो मैं भी आप लोगों से कुछ मिनटों में अपनी बात को रखना चाहता हूं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब से मैं फील्ड में निकला हूं और जब से बहन कुमारी मायावती जी ने मुझको खास जिम्मेदारी दे करके फील्ड में भेजा है, तब से मुझे ये देखने को मिल रहा है कि सर्व समाज के साथ साथ मेरा मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ बड़ी तादाद में जुड़ चुका है। इसके लिए भी मैं अपने समाज के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरे समाज के लोगों, आप लोग तो यकीनन जो यहाँ मौजूद हैं वो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ चुके हैं और आप लोगों ने तय कर लिया है कि जिस तरह पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का नीला परचम लहराने के लिए जा रहा है, उसी तरह इंशाअल्लाह ताला इस विधानसभा में भी 1 नंबर पे इस स्पीकर को आप लोग जिता करके भेजने का काम करेंगे। मेरे समाज के लोगों और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि क्योंकि आप सभी लोग यहाँ जो मौजूद हैं सभी जिम्मेदार लोग हैं और आप सभी जिम्मेदार यहाँ कुछ हजार लोग जरूर बैठे हैं, लेकिन आप सभी जिम्मेदार और असरदार लोग हैं और इस कारण आप लोगों के पीछे हजारों लोग सैकड़ों लोग चलते हैं। एक एक साथी जो यहाँ मौजूद है सबके अंदर ये काबिलियत है कि सैकड़ों लोगों को अपनी तरफ मोड़ लिया जाए। तो अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं ये गुजारिश करने के लिए आप लोगों से आया हूँ कि जिस तरह आप लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़ चुके हैं, अब अपने समाज के भी जब तक एक एक बच्चे को इस विधानसभा में या इस विधानसभा के बाहर एक एक बच्चे को अपने समाज के बहुजन समाज पार्टी से नहीं जोड़ देते, इंशाअल्लाह ताला आप लोग भी चैन से नहीं बैठेंगे। एक एक साथी खुद बीएसपी का वर्कर बनकर के काम करे, एक एक साथी खुद बीएसपी का प्रत्याशी बनकर के काम करेगा, इंशाअल्लाह ताला आप लोग देखेंगे कि हम लोगों की राह आसान हो जाएगी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वैसे तो वक्त कम है, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि बीजेपी की जो केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी जी की चल रही है, इससे पहले जो भी चुनाव होते रहे हमारे समाज के लोगों को चंद पॉलिटिकल पार्टी में राजनीतिक पार्टियों ने आकर के हमारे समाज के वोट को बांट करके सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम किया। आपके सामने उदाहरण है कि आज भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बन गई और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सर्व समाज के ऊपर शोषण हो रहा है, सर्व समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है और खास तौर पे सर्व समाज के साथ साथ मेरे मुस्लिम समाज के ऊपर तो इतना शोषण हो रहा है, उनका इतना शोषण हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आज आप लोगों से यहाँ इस
मंच से कह के जाना चाहता हूं कि अगर इस नरेंद्र मोदी के आगे, अगर इस बीजेपी की सरकार के आगे कोई फुल स्टॉप लगा सकता है तो देश में एक ही पार्टी है, एक ही नेता है, तो है मेरी नेता, मेरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और मेरी नेता बहन कुमारी मायावती जी। आप लोगों को ऐड कर लेना है, आप लोगों को एक साथ बगैर इधर उधर हो एक नाके से निकल जाना है, एक साथ मेरे समाज के लोगों को बहन कुमारी मायावती जी को वोट कर देना है। मैं आपको कहते जाता हूं कि इस नरेंद्र मोदी और बीजेपी के आगे यदि फुल स्टॉप लगेगा तो 2017 के चुनाव के बाद इंशाअल्लाह ताला इसके आगे फुल स्टॉप लग जाएगा। और उसके बाद जब बीएसपी की सरकार उत्तर प्रदेश में होगी और फिर जब पार्लियामेंट का चुनाव, लोकसभा का आम चुनाव 2019 में होगा तो नरेंद्र मोदी को हरा करके गुजरात भेजने का काम भी यदि कोई कर सकता है तो बहन कुमारी मायावती जी है, बहुजन समाज पार्टी है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बड़ी बड़ी बातें इन्होंने की नरेंद्र मोदी जी ने, आप सभी को मालूम है, चाहे लव जिहाद का मामला रहा हो, चाहे गौ हत्या का मामला हो, चाहे घर वापसी का मामला हो, सबसे ज्यादा हमारे समाज के लोग इसमें पीटे गए, बहुत पीट चुके, बहुत परेशान हो चुके। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब आप लोगों को यह हट कर लेना है कि और ना पिटेंगे और ना सहेंगे और एक साथ सब बहुजन समाज पार्टी की नेता के ऊपर भरोसा इंशाअल्लाह ताला जताएंगे। बड़ी बड़ी बातें करते थे, जिस तरह एक मदारी नहीं, मदारी का खेल होता है, चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी इस तरह की बातें करते थे, बड़ी बड़ी बातें, 56 इंची का सीना, अच्छे दिन। मैं आपसे बताना चाहता हूं, अच्छे दिन किसके अच्छे दिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों? नरेंद्र मोदी जी के या उनकी सरकार में बैठे मंत्रियों के या उनके उद्योगपति दोस्तों के? अच्छे दिन के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि अच्छे दिन क्या होते हैं ये तो अडानी और अंबानी से पूछो। अच्छे दिन क्या होते हैं ये तो अडानी और अंबानी से पूछो, या फिर जाकर के 12वीं फिर स्मृति ईरानी से पूछो। और अच्छे दिन और बुरे दिन का फर्क जानना हो तो जाओ जाके लाल कृष्ण जी अडवाणी से पूछो। बातें बहुत है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बहुत देर तक हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आज के मुख्य अतिथि की बात आप लोगों को सुनना है तो कम टाइम लेते हुए आप लोगों से 2-3 मिनट में और अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। 56 इंची की सीने की बात करते थे नरेंद्र मोदी जी, क्या हुआ दिल्ली में, क्या हुआ दिल्ली चुनाव में? 56 इंची का सीना सिकोड़ करके 36 हो गया। और बिहार में क्या हुआ? 16 हो गया। और इंशाअल्लाह ताला बीजेपी के ताबूत पे आखिरी कील ठोकने का काम यदि कोई करेगा तो उत्तर प्रदेश का चुनाव करेगा। मेरे दोस्तों को 56 इंची के सीने की बात करते हैं। यहाँ आपके बीच में मेरे अब्बा जनाब नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब बैठे हैं, बड़े भाई अदर सिंह राव साहब बैठे हैं, बड़े भाई रमसूल सागर साहब बैठे हैं। मैं आप लोगों से कह के जाना चाहता हूं कि 56 इंची का सीना महज कह देने से नहीं हो जाएगा, बल्कि समाज का, अपने लोगों का, गरीबों का दर्द अपने दिल और अपने सीने में लेके चलने से छाती चौड़ी होती है। आज कह के जाना चाहता हूं कि यदि नाप लिया जाए, आज कह के जाना चाहता हूं अगर नाप लिया जाए तो नरेंद्र मोदी से हमारे तीनों मुख्य अतिथियों का सीना 21 नहीं 25 ही निकलेगा मेरे दोस्तों बुजुर्गों। और मैं इनकी क्या बात करूं, उस 56 इंची की सीने वाले से कई चौड़ा सीना, कई गुना चौड़ा जो है मेरा सीना है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। और मैं देखिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, में चल रही बीजेपी की सरकार हो, चाहे प्रदेश में चल रही समाजवादी पार्टी की सरकार हो, हमने और हमारे समाज के लोगों ने बड़ी उम्मीदें समाजवादी पार्टी के साथ हमारे समाज के लोगों ने करके इनको सत्ता पे जरूर बैठा दिया। आप लोगों को याद होगा कि जब 2012 के विधानसभा के आम चुनाव का रिजल्ट आया था तो बहन जी जब गवर्नर हाउस से निकल रही थी तो हमारे मीडिया के बंधुओं ने जब बहन जी को घेरा और सवाल पूछे तो बहन जी ने महज एक लाइन में जवाब दिया कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने, उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता ने समाजवादी पार्टी के लोगों के बहकावे में आकर यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार तो जरूर बनवा दी है, लेकिन 1 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ त्राही मच जाएगी और मेरे शासनकाल को याद करेंगे। मैं एक साथी से पूछना चाहता हूँ, बता दीजिए कि आज आप बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल को, उनकी सरकार को याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं समझता हूँ सर्व समाज के साथ साथ खास तौर पर मेरा मुस्लिम समाज तो खास तौर पे याद कर रहा है और ये चाहता है कि कितनी जल्दी चुनाव आ जाए और बटन दबाने का मौका मिल जाए और बहन जी को ले जाकर के किस तरह 5वीं बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, क्या दिया है समाजवादी पार्टी की सरकार ने हमको?
तंजील अहमद, जियाउल हक या पुलिस कस्टडी में खालिद मुजाहिद की मौत, क्या दिया है मेरे दोस्तों बुजुर्गों? 400 से ज्यादा छोटे बड़े दंगे, सहारनपुर में दंगा, शामली में दंगा, फैजाबाद में दंगा, लखनऊ में दंगा, मथुरा में दंगा, क्या 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 नाम लूं मेरे दोस्तों बुजुर्गों? हजारों जख्म इन्होंने हमारे सीनों को देने का काम किया है और हम इन जख्मों को कैसे भुला दें? इन जख्मों को भूला नहीं जा सकता। और खासतौर पे जो मुजफ्फरनगर का दंगा, मुजफ्फरनगर के दंगे के नाम पर जो इन्होंने हमारे सीने पर जख्म देने का काम किया है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उसे हम नहीं भूलेंगे और इंशाअल्लाह ताला इन्हें भी भूलने नहीं देंगे। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे शिवपाल यादव की हो, पूरी की पूरी इनकी सरकार हो, इंशाअल्लाह ताला इनको इनकी हैसियत बताने का काम करेंगे और इनको 2017 के चुनाव में मेरे समाज को लोग हरा करके ये बताने का काम करेंगे कि क्या होता है मुस्लिम समाज के जज्बातों के साथ खेलने का सिला। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अभी आपने हाल ही में देखा कि अखिलेश यादव जी अपना एक रथ लेकर के अपने मुख्यमंत्री आवास से चले थे। मुख्यमंत्री आवास से रथ लेकर के चले थे। 5 करोड़ रुपए का रथ बना था मेरे दोस्तों बुजुर्गों। 5 करोड़ का रथ 500 मीटर में खराब हो गया। 500 मीटर भी नहीं चल पाया ये रथ। क्या है ये सब? मुझे तो ऐसा लगता है कि अल्लाह की मर्जी भी नहीं है इसमें। इनका रथ तो चाहे जितने रथ बनवा ले, इनको और इनके बीजेपी के दोस्तों को रथ चलाने का बड़ा शौक है। ये लोग बहुत रथ चलाते हैं लेकिन ये अल्लाह को नामंजूर है। इनके कितने भी रथ बन जाए ये बस इसी तरह किलोमीटर 2 किलोमीटर चल करके मेरे दोस्तों बुजुर्गों ये रुक जाएगी। और बहन जी कह भी चुकी है कि बदहाल रथ यात्रा, बिहार मुख्यमंत्री की बदहाल रथ यात्रा। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बहुत ज्यादा वक्त हो रहा है और मैं इंशाअल्लाह ताला फिर किसी दिन आप लोगों के बीच में, अब तो मैं आता रहता हूँ, इंशाअल्लाह फिर आऊँगा। बड़े आराम से बैठ करके बातचीत होगी। अभी क्योंकि आप लोग सब जो है मुख्य अतिथि जी को सुनने के लिए आए हैं, बहुत कुछ ना बोलते हुए एक बार फिर आप लोगों से ये अपील करते हुए कि आप सभी जानते हैं कि इस विधानसभा से, आंवला विधानसभा से हमारा भाई आगम मौर्य जी मैदान में है बीएसपी के कैंडिडेट के रूप में। मैं इनके बारे में ये कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों बुजुर्गों कि एक शिक्षित व्यक्ति है, एक सीधा इंसान है, शरीफ आदमी है। मैंने जहां भी देखा सबसे इतना झुक करके मिलता है, चाहे बड़ा हो तो उसके पैर छू लेना या सर पे उसका हाथ रखवा लेना, या छोटा हो तो उससे भी प्यार से बात करना। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इनका भविष्य आपके हाथ में, जैसा आप इनको चला देंगे वैसे इंशाअल्लाह ताला ये चल जाएंगे। बिल्कुल पूरा कागज है, राजनीति की सीढ़ी अभी चढ़ रहा है। इंशाअल्लाह ताला इनका भविष्य बना दीजिएगा मेरे दोस्तों बुजुर्गों। और बहुत होनहार व्यक्ति है और हमारे यहाँ तो एक कहावत है कि होनहार वीर बाग के होठ टूटने पर। होनहार है हमारे आगम भाई, इंशाअल्लाह ताला इनको जिता करके भेजेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो भी आपने इनसे उम्मीदें की होंगी या जो भी उम्मीद आप इनसे करेंगे, हमारी पार्टी से करेंगे, हमारी नेता से की होंगी या हमसे की होंगी, इंशाअल्लाह ताला उसमें 100% सही बिल्कुल खरा उतरने का काम करेंगे मेरे दोस्तों। आगम भाई यहाँ मौजूद है। मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो भी लोग स्टेज पे बैठे हैं सब आगम भाई को बहुत मानते हैं। मैं अपने अब्बा की बात करना चाहता हूँ, अपने भतीजे की तरह उनको मानते हैं। इंशाअल्लाह ताला जब बीएसपी की सरकार बन जाएगी प्रदेश के अंदर, कोई ऐसा जायज काम नहीं होगा जिसको आगम भाई कह दें और इंशाअल्लाह ताला वो ना हो। चाहे जितनी सड़कें बनवा लेना मेरे दोस्तों बुजुर्गों, चाहे जितनी नहरें बनवा लेना और बिजली चाहे जैसे ले लेना मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इंशाअल्लाह ताला कमी नहीं आएगी। बहुत कुछ ना कहते हुए और अपनी बात को यही खत्म करने से पहले, इससे पहले मैं अपनी बात को खत्म करूं, यहाँ मेरे नौजवान साथी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जब से मैं सिरौली कस्बे में घुसा तब से मैंने अपने नौजवान साथियों को देखता आ रहा हूँ। कई गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलों से ये रिसीव करके मुझे लाए हैं। मैं इनके जज्बे को भी सलाम करता हूँ, इनके जज्बे को सलाम करता हूँ और इनसे ये कहता हूँ कि जिस तरह आप लोग अभी इनके चुनाव में लगे हैं, आगम भाई के चुनाव में, इंशाअल्लाह ताला जब तक काउंटिंग ना हो जाए आप लोग अपना वोट तो देंगे ही देंगे। और भी जो हमारे युवा साथी हैं जो इस विधानसभा के हैं, सबको तैयार करेंगे इंशाअल्लाह। और जब तक वोटिंग ना हो जाए और रिजल्ट ना आ जाए मेरे दोस्तों, चैन से मत बैठ जाना। क्योंकि देखो, नौजवान जो होता है वो किसी से डरता नहीं है। नौजवान साथियों, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई कितना बड़ा गुंडा गुंडी आ जाए, डरना मत किसी से। आगम भाई के साथ खड़े रहना। क्योंकि मैं एक शेर आपके लिए पढ़ करके फिर अपनी जगह लेने का काम करूंगा कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है,
तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो मेरे युवा साथियों, मेरे नौजवान साथियों, आपके पीछे तो जमाना चलता है और आपके पीछे हम सब चलने को तैयार हैं। बहन जी आप लोगों को चाहती है कि आप लोग आगे बढ़ें, अपनी जगह संभालें और बहुजन समाज पार्टी के युवा लोग आगे बढ़ करके आपके लिए तो रिजर्व कर दिया है बहन जी ने 50% कि मेन संगठन में 50% युवा होंगे, ऐसा बहन जी कह चुकी है 1 साल पहले। कहाँ आप लोगों को इतनी बड़ी भागीदारी मिलने जा रही है? तो नौजवान साथियों, चट्टान की तरह खड़े रहना है। और इसके बाद एक शेर और पढ़ूंगा अपने नौजवान साथियों, ये आपके लिए है और फिर अपनी जगह रखेंगे कि पर्वतों से जो लड़ जाए उसे तूफान कहते हैं, पर्वतों से जो लड़ जाए उसे तूफान कहते हैं और तूफानों से जो लड़ जाए उसे नौजवान कहते हैं। ठीक है भाई? अच्छा, अब अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ों की दुआएं लेते हुए, नौजवान साथियों का साथ लेते हुए, अपनी तरफ से ढेर सारी चाहतें, ढेर सारी मोहब्बतें आप लोगों को पेश करते हुए फिर मिलने की गुजारिश से अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़।